गुड मॉर्निंग एंड हेलो स्टूडेंट्स। आज अपन 12th एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर 6 डिटरमिनेंट्स सारणिक जो अपने प्रीवियस लेक्चर्स में स्टार्ट किया था, आज उसको आगे एक्सप्लेन करेंगे। प्रीवियस लेक्चर्स में अपन ने देखा था कि व्हाट इज द डिटरमिनेंट्स। डिटरमिनेंट्स क्या होता है? डिटरमिनेंट्स अपनों को एक यूनिक वैल्यू देता है और डिटरमिनेंट्स कभी भी एक स्क्वायर टाइप का होता है। डिटरमिनेंट्स जो है एक वर्गाकार होता है। दिस मीन्स डैट उसमें जितने डिटरमिनेंट्स के अंदर जितनी रोज होती है उतने ही कॉलम्स होते हैं, सारणी के अंदर जितनी पंक्तियां होती हैं उतने ही स्तंभ होते हैं। आज उसी के अंदर अपन कुछ टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे जो डिटरमिनेंट्स से रिलेटेड है, जो डिटरमिनेंट्स के एलिमेंट से रिलेटेड है। और अपन ने देखा था डिटरमिनेंट्स 2x2 ऑर्डर का भी होता है एंड 3x3 ऑर्डर्स का भी होता है। और प्रीवियस लेक्चर्स में अपन ने इंट्रोडक्शन में ये भी देखा था कि 2x2 के डिटरमिनेंट्स को अपन कैसे एक्सपांड करते हैं, कैसे उसका प्रसार करते हैं, एंड 3x3 के डिटरमिनेंट्स का भी किस प्रकार से अपन एक्सपांड करते हैं, प्रसार करते हैं। आज उसी से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स को यहाँ पर अपन आगे एक्सप्लेन करेंगे। उसके पहले मैं आपको एक 3x3 का डिटरमिनेंट्स फिर से एक्सप्लेन करूंगा, उसको सॉल्विंग करूंगा। तो आपके पास डिटरमिनेंट्स ये है 3 - 1 3 - 4 5 1 1 - 2 2 3 1। ये डिटरमिनेंट्स है और उसके एलिमेंट्स है 3 - 4 5 1 1 - 2 2 3 1। और इस डिटरमिनेंट्स को सॉल्व करना है, एक्सपांड करना है। प्रीवियस लेक्चर्स में भी कहा है कि किसी भी डिटरमिनेंट्स को अपन किसी भी रो या किसी भी कॉलम के रिस्पेक्ट में एक्सपांड कर सकते हैं और उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब ये जो डिटरमिनेंट्स है इसको अपन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम किसी के भी रिस्पेक्ट में एक्सपांड कर सकते हैं। तो बेटा ये एक डिटरमिनेंट से इसको एक्सपांड करते हैं विद हेल्प ऑफ फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में उसको अपन एक्सपांड कर लेते हैं। तो किस प्रकार से एक्सपांड करेंगे? एक्सपांड बाय फर्स्ट रो, पहली पंक्ति के सापेक्ष इसको प्रसार कर देते हैं, इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, एक्सपांड करते हैं। किसी के भी सापेक्ष कर सकते हैं, किसी के भी रिस्पेक्ट में अपन किसी भी रो या किसी भी कॉलम के रिस्पेक्ट में एक्सपांड कर सकते हैं। और बेटा ये जो डिटरमिनेंट्स है ये 3x3 ऑर्डर का है क्योंकि इसमें 3 रो है 3 कॉलम्स है। जब इसको अपन एक्सपांड करेंगे फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में, तो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या है? 3 है। बाकी जो बचा उसको ये जिस लाइन में 3 है उसकी रो और कॉलम को छोड़ देंगे तो क्या बचेगा आपके पास? 1 - 2 3 1। सेकेंड अपन ने पहले कहा था प्लस या माइनस और यहाँ प्लस अल्टरनेट चलते हैं, प्लस आया तो माइनस, फिर प्लस प्लस माइनस प्लस, इस टाइप से अल्टरनेट साइन चलती है। अगर प्लस आया तो अगला माइनस, यहाँ फर्स्ट तो पहले प्लस ही होगा, बाद में क्या आएगा? माइनस प्लस, इस टाइप से चलते रहेंगे। जब अपन 3 प्ले किया फिर माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। इसको नहीं लिखा तो चलिए, ये आपको ध्यान रखना है, अंडरस्टूड है, या प्लस माइनस प्लस इस टाइप से आपको ध्यान रखना है। तो माइनस माइनस प्लस 4 आ गया। अब जिस लाइन में 4 है वो वाली रो और वो वाली कॉलम को अपने को डिलीट कर देना है, उसको हटा देना है, उसको छोड़ देना है, उसको हाइड करना है। तो ये 4 ये रो चली जाएगी, ये कॉलम चलेगा, बचेगा कितना? 1 2 - 2 1। फिर अगला कौन सा एलिमेंट आएगा बेटा? अपना 5 आएगा। 5 के अंदर ये रो चली गई, ये कॉलम क्या आया? 1 2 1 3। और इसको अपन सॉल्व करेंगे तो आपको 3x3 के डिटरमिनेंट्स की वैल्यू मिल जाएगी ये 3। अब ये जो डिटरमिनेंट्स है ये 2x2 के हैं और 2x2 के डिटरमिनेंट्स को कैसे सॉल्व करते हैं? पहले ऊपर से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 का 1 में हुआ 1, बीच में माइनस की साइन लगती है, ऊपर से मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस लगा देते हैं, और 3 का 2 में गया प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस। ये माइनस काय का था पहला वाला बेटा, वो ऊपर से मल्टीप्लाई करने के बाद जो फॉर्मूले का माइनस है उसको लगाया और आगे माइनस माइनस प्लस, फिर कितना आ गया? 6 प्लस 4। इसको भी सॉल्व करो, कितना आया? 1, पहले फॉर्मूले का माइनस और ये माइनस माइनस प्लस, 2 2 4 प्लस 5 कितना हो गया? 3 - 2। इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका ऊपर से मल्टीप्लाई करना है, सॉल्व करते हैं। डेल इज इक्वल टू 3 × 7 प्लस 4 × 5 प्लस 5 3 × 2 1। डेल इज इक्वल टू कितना आ गया? 21 प्लस 20 प्लस 5। इनको जब प्लस करेंगे तो डेल इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 40
6। तो ये जो डिटरमिनेंट्स था इसको अपन एक्सपांड करके अपने वैल्यूज डिटरमिनेंट्स की वैल्यू जो एक यूनिक वैल्यू मिली अपने को, एक अद्वितीय वैल्यू मिली, और वो वैल्यू क्या मिली बेटा? 46 वैल्यू मिली। इसी टाइप से इसी के अंदर का एक टॉपिक ले रहे अपन, माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ डिटरमिनेंट। उपसारणिक और सहखंड किसी सारणी के किसी भी अवयव का, माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ डिटरमिनेंट, किसी भी जो डिटरमिनेंट है उसके किसी भी एलिमेंट का माइनर और कोफैक्टर, उपसारणिक और सहखंड अपन किस प्रकार से निकाल सकते हैं वो यहाँ पर अपन देखते हैं। ये डिटरमिनेंट्स का एक अगला टॉपिक है। माइनर क्या होता है, व्हाट इज अ माइनर, उपसारणिक क्या होता है, यहाँ पर अपन देखते हैं कैसे अपन उसको फाइंड कर सकते हैं। माइनर ऑफ एन एलिमेंट आई जे, कोई एक एलिमेंट है आई जे और उसका अपन माइनर ले रहे हैं, ऑफ अ डिटरमिनेंट इज द डिटरमिनेंट ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग इट्स ith row and j column and minor of ij is given by mij। किसी भी एलिमेंट का जब अपन माइनर फाइंड करेंगे, उपसारणिक फाइंड करेंगे, तो वो एलिमेंट जिस पोजीशन पर है उस पोजीशन की ith रो एंड j कॉलम को हटाने के बाद, डिलीट करने के बाद, डिलीटिंग ith रो एंड j कॉलम, जब उसको डिलीट करेंगे ith रो एंड j कॉलम को, तो जो बचा हुआ डिटरमिनेंट से या बची हुई जो वैल्यू है, बची हुई जो यूनिक वैल्यू आएगी, उसी को अपन क्या बोलेंगे? माइनर बोलेंगे, उसी को अपन उपसारणिक बोलेंगे, इज कॉल्ड माइनर। दिस एग्जांपल बड़ा आपका से एग्जांपल है कैसे, जैसे एलिमेंट 2 है, ये किस पोजीशन पर एलिमेंट 2? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसलिए, और जो माइनर है उसको अपन कैसे शो करेंगे? m से शो करेंगे। तो m से जब शो करेंगे उस माइनर को, उपसारणिक को, तो m आप लोगों को देखना है कौन सी रो है, कौन सा कॉलम है, mij का मतलब, mij इसका मतलब ये है कि ith रो jth कॉलम, मतलब कौन कौन सी रो है, कौन सी कॉलम है। i जो है वो रो को डिनोटेट कर रहा है, j जो है वो कॉलम को डिनोटेट कर रहा है। तो यहाँ पर अगर हम एलिमेंट 2 लेते हैं तो माइनर ऑफ एलिमेंट 2 इज अवयव 2 का उपसारणिक, अवयव 2 का उपसारणिक, माइनर ऑफ एलिमेंट 2। अब 2 जो है किस पोजीशन पर बेटा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो उसको अपन क्या लिख सकते हैं? m11 लिख सकते हैं, m11 लिख सकते हैं। जब इस 2 का माइनर फाइंड कर रहे हैं तो जिस लाइन में 2 है उसकी रो और कॉलम को डिलीट कर देंगे, उसको हटा देंगे, उसको हाइड कर लेंगे। जिस लाइन में 2 है, अब जैसे ये 2 है तो ये रो चली गई, ये कॉलम बचा कितना बेटा? 1। तो इसको आप चाहे तो सारणिक 1 लिख सकते हैं या डायरेक्ट 1 भी लिख सकते हैं। उसी टाइप से अपन अगर कोई और एलिमेंट का भी आपको डिटरमिनेंट माइनर फाइंड करना है, किसी भी एलिमेंट का माइनर फाइंड करना हो, सपोज आपको और एक कोई एलिमेंट, जैसे अगर 4 का फाइंड करना है तो 4 का, तो जिस लाइन में 4 है, जैसे ये क्या है 2 3 4 1, और 4 का माइनर फाइंड करना है तो जिस लाइन में 4 है उसकी रो और कॉलम को छोड़ देंगे। तो 4 किस पोजीशन पर है, डिटरमिनेंट्स में किस पोजीशन पर है 4? तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो उसको अपन कैसे रिलेट करेंगे? m21, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। जब भी किसी ऑर्डर को लिखते हैं अपन तो फर्स्ट पहले रो लिखा जाता है और सेकंड कॉलम, ये अपन देखे जब भी किसी क्रम को लिखा जाता है, किसी भी ऑर्डर को लिखा जाता है पहले रो को और सेकंड कॉलम को। तो यहाँ पर m21, तो बड़ा m21 से पता क्या है? सेकंड कॉलम, सेकंड रो, सॉरी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, m22 सेकंड रो सेकंड कॉलम। यहाँ पर m12 तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो अपन इस टाइप से एलिमेंट्स को भी अपन डिनोटेट किया था। जब एलिमेंट्स लिए थे अपन ने a11 a12 a21 a22, तो यहाँ पर अपन ने अपने मन से गिनती नहीं लिखी थी, बताया था इनके अपन पोजीशन बता रहे थे। a11 मतलब ये 11 नंबर का एलिमेंट है, इसकी पोजीशन क्या है? ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। a12 मतलब ये 12 नंबर का एलिमेंट है, इसकी पोजीशन 12 इसलिए है क्योंकि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो ये आपको याद रखना है बेटा, तो ये क्यों लिखा है ऐसा। तो अपन जब m12 निकालेंगे, m21 निकालेंगे तो m20 नंबर कौन सा एलिमेंट है? 4। अब माइनर ऑफ एलिमेंट 4, सारणिक 4 को अवयव 4 को सारणिक, तो जिस लाइन में 4 है उसकी रो और कॉलम हटा देंगे तो बचा कितना? 3।
इस टाइप से किसी भी एलिमेंट का रो और कॉलम, किसी भी एलिमेंट्स का माइनर अपन फाइंड कर सकते हैं। ये बेटा अपने 2x2 का देखा था। अगर 3x3 के अंदर अगर अपन माइनर फाइंड करना चाहते हैं, कोई डिटरमिनेंट्स आपके पास अगर 3x3 ऑर्डर का है, जिसके ऑर्डर 3x3 है, इसमें 3 रो है और 3 कॉलम है, और उसका अगर अपन किसी भी एलिमेंट का माइनर फाइंड करना चाहते हैं, सपोज आपके पास एक डिटरमिनेंट है डेल और उसके एलिमेंट है 3 - 2 1 0 1 2 3 1 0, और इसका अगर हम माइनर फाइंड करना चाहते हैं, माइनर किसी भी डिटरमिनेंट्स में, किसी डिटरमिनेंट्स के उतने माइनर होंगे जितने उसमें एलिमेंट्स हैं, उतने उपसारणिक होंगे। जैसे इसमें एलिमेंट्स कितने हैं, 3 रो है, 3 कॉलम है, टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, 9 है, तो इसके अंदर 9 माइनर होंगे। दिस डिटरमिनेंट्स, इस सारणिक के 9 उपसारणिक होंगे, 9 माइनर होंगे। हर एलिमेंट का एक माइनर होता है, 3 का होगा, -2 का, 1 का, 0 का, 1 का, 2 का, 3 का, 1 का, 0 का। अब किसी भी एलिमेंट का अपन माइनर फाइंड कर सकते हैं। सपोज किसी ने बोला फाइंड द माइनर ऑफ एलिमेंट 2, इस एलिमेंट 2 का माइनर फाइंड करना है, इस अवयव 2 का उपसारणिक फाइंड करना है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि 2 है कहां पर, उसकी पोजीशन क्या है। तो माइनर ऑफ एलिमेंट 2 इज, अब 2 किस पोजीशन पर बेटा, सेकंड रो थर्ड कॉलम, M23 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। अब इसके अंदर जहां पर 2 है, जिस लाइन में 2 है उसके रो और कॉलम को डिलीट कर दो, हटा दो, बचे कौन से एलिमेंट बेटा आपके पास, क्या बचा, 3 - 2 3 1, ये रो हट गई, ये कॉलम हट गया, 3 - 2 3 1। अब ये कौन सा डिटरमिनेंट बना आपका पास, कौन सा सारणिक बचा, ये वाला जो सारणिक बचा है, ये वाला जो डिटरमिनेंट बचा है वो किस टाइप का बचा है आपके पास, 2/2 का। तो 2/2 के डिटरमिनेंट्स को कैसे सॉल्व करते हैं, पहले से ही कर चुके हैं। 3 का 1 में करो, 3 माइनस माइनस प्लस, 3 2 6, 3 और 6 को ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा, 9। तो माइनर ऑफ एलिमेंट 2 इस कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। इस टाइप से अपन किसी भी एलिमेंट का माइनर फाइंड कर सकते हैं। अगेन इस बात का आपको ध्यान रखना है कि किसी डिटरमिनेंट्स के उतने माइनर्स होंगे जितने उसमें एलिमेंट्स हैं। अगर 9 एलिमेंट्स है तो 9 माइनर होंगे, अगर 4 एलिमेंट्स तो 4 माइनर होंगे, और हर एलिमेंट का माइनर है, माइनर ऑफ ईच एलिमेंट, सभी एलिमेंट्स का उपसारणिक होता है। अब किसी का भी ले सकते हैं आप, अगर आपको किसी का 3 का माइनर ऑफ एलिमेंट 3, तो माइनर ऑफ एलिमेंट 3 क्या होगा, जिस लाइन में 3 है उसको रो और कॉलम हटा दो। पोजीशन क्या है, पोजीशन क्या है 3 की, तो कौन सी पोजीशन पर है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, जिस लाइन में है उसको हटा दो 3 को, ये रो चली गई, ये कॉलम, क्या बचा आपके पास, -2, ये 3 के लिए कर रहे हैं अपन, -2 1 1 2। सॉल्व करो बेटा इसको, ये 2/2 का अपन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। -2 2 4, -1 माइनस माइनस प्लस कितना आ गया, 5 M31। तो इस टाइप से ये माइनर का टॉपिक हुआ बेटा। अगला इसी के अंदर है कोफैक्टर ऑफ एनी एलिमेंट। अब कोफैक्टर भी उतने ही होंगे, हाउ मच कोफैक्टर इन एनी डिटरमिनेंट्स, किसी भी डिटरमिनेंट्स के अंदर कितने कोफैक्टर होंगे, उतने ही कोफैक्टर होंगे जितने उसके एलिमेंट्स हैं, जितना उसका ऑर्डर है, जितने उसके एलिमेंट्स है, उतने ही उसके कोफैक्टर होंगे, जितने माइनर होंगे उतने ही कोफैक्टर होंगे, ये याद रखना। तो बेटा कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, तो कोफैक्टर के लिए यहाँ पर आपके पास कोफैक्टर के लिए ट्रिक है। कोफैक्टर कैसे निकालेंगे, सपोज आपके पास अगेन एक डिटरमिनेंट्स है, क्या डिटरमिनेंट्स है, 3 - 2 1 0 1 2 3 1 0। ये डिटरमिनेंट्स है, डिटरमिनेंट्स को अपन डेल या डी से शो कर सकते हैं। और अब अपने कोफैक्टर फाइंड करने हैं, कोफैक्टर ऑफ एनी एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के कोफैक्टर फाइंड करने हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है, कोफैक्टर जो है उसको सी से शो करते हैं, उसका फॉर्मूला CIJ, I मतलब रो, J मतलब कॉलम, CIJ इज इक्वल टू -1 की पावर I + J MIJ। ये किसी भी एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है, इससे अपन कोफैक्टर फाइंड कर सकते हैं। सपोज कोफैक्टर अपने को 1 का फाइंड करना है, या सपोज अपने को कोफैक्टर जिसका फाइंड करना है 0 का फाइंड करना है, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट 0, या पर लिख भी सकते हैं, हेडिंग दे सकते हैं कोफैक्टर ऑफ
एलिमेंट 0, अवयव 0 का सहखंड या सहखंडज अवयव 0 का। तो उसको क्या लिखेंगे बेटा, 0 किस पोजीशन पर है, तो 0 पोजीशन पर है दूसरी कॉलम, दूसरी रो, फर्स्ट कॉलम C21 या I रो J कॉलम इज इक्वल टू -1 की पावर क्या आएगी आपकी 2 + 1 Mij। तो Mij मतलब जो Mij मतलब यहाँ पे क्या आएगा Mi मतलब 2, J मतलब 1, M21। तो यहाँ सॉल्व करो इसको, क्या आएगा आपके पास, जब इसको सॉल्व करेंगे C21 -1 की पावर 3। अब M21 मतलब माइनर ऑफ एलिमेंट 0, इसका माइनर कैसे निकालते हैं, M21 कैसे निकालेंगे ये आपको पता है, या फिर आप ये भी कर सकते हो, पहले माइनर निकाल लो और बाद में कोफैक्टर निकालो। मतलब कोफैक्टर निकालने के लिए आपके पास माइनर होना जरूरी है, अगर आपको सहखंडन निकालना है तो आपका उपसारणिक होना जरूरी है। अब M21 कैसे निकालते हैं, तो M21 मतलब ये जिस लाइन में है, ये 0 जिस लाइन में, उसकी रो और कॉलम छोड़ दो, तो ये रो चली गई, ये कॉलम चले गया, बचेगा आपके पास एलिमेंट 3 3 1 0। सॉल्व करो इसको C21। अब देखो बेटा, किसी माइनस नंबर की पावर अगर ऑड है, विषम है, तो अपने को पता है, आप पहले से करते आ रहे हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है। किसी भी ऑड नंबर की पावर अगर माइनस है, और किसी माइनस नंबर की पावर अगर ऑड है, किसी माइनस नंबर की घात अगर विषम है, तो अपन डायरेक्ट क्या लगा सकते हैं, माइनस लगा सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई किया 0 - 3 कितना बचा, C21 -3 माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा। तो इस टाइप से C21 क्या आ गया, प्लस आएगा। ये क्या आएगा, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट 0। इस टाइप से किसी भी एलिमेंट का कोफैक्टर अपन फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2 टॉपिक हुए, एक माइनर एंड कोफैक्टर। अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, किसी भी एलिमेंट का अपन माइनर और कोफैक्टर फाइंड कर सकते हैं। सपोज अगर आपको और एक एग्जांपल लेते हैं, अगर आपको माइनर अगर कोई एलिमेंट 1 का फाइंड करना है या कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट 1, तो आपको याद रखना है कि 1 किस पोजीशन पर है, 1 जो है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो उसको लिखेंगे 13 -1 बेटा, I मतलब 1, J मतलब 3, Mij मतलब M13। फिर सॉल्व करो, C13 -1 की पावर 4, M13 कैसे निकालेंगे बेटा, M13 मतलब 1 नंबर पर है, ये रो चली गई, ये कॉलम चले गया, तो ये आपका क्या हो गया, ये रो ये कॉलम, क्या बचा आपके पास एलिमेंट, ये रो और ये कॉलम जाने के बाद क्या बचे 0 1 3 1, ये बचा। जिस लाइन में है एलिमेंट उसकी रो और कॉलम को हटा देंगे। तो थोड़ा सॉल्व करो इसको, C31 -1 की पावर, तो इसलिए प्लस ही आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बेटा 0 -3, तो क्या बचेगा +-3 +-3। तो इस टाइप से किसी भी एलिमेंट का कोफैक्टर एंड माइनर्स को अपन फाइंड कर सकते हैं। मैंने क्वेश्चन से ज़्यादा इंट्रोडक्शन किया है, इंट्रोडक्शन को अगर आप अच्छे से कर लोगे तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए आप इंट्रोडक्शन पर ध्यान दें। थैंक यू वेरी मच।